इस वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग ये जो टेस्ट हुआ है 2/11/2025 इसकी सॉल्यूशन को देखेंगे और मैथ का सॉल्यूशन देखेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैथ का सॉल्यूशन आपको मिलता रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें देखिए बोला गया है 12 पेन है और 7 पेंसिल है, उसका रेट दिया हुआ है। तो पेन का जो है, जो एक पेन का जो कॉस्ट है उसको एक्स मान लेते हैं, और एक पेंसिल का कॉस्ट वाई मान लेते हैं। 12 पेन है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से, तो 12x हो जाएगा, प्लस और 7 पेंसिल है, सब जोड़ करके है 233। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब क्वेश्चन में जैसा बोला गया है उसके अकॉर्डिंग बोला गया है कि एक पेन के मूल्य में 1.5 रुपया कम करना है आपको घटाना है 100 रुपया, और एक पेंसिल के मूल्य में 1 रुपया बढ़ाना है आपको। उस तरह करने पर 2 पेन माइनस करने के लिए बोला था, इसलिए माइनस करेंगे, और 3 पेंसिल इसमें जोड़ने के लिए बोला गया था, इसलिए जोड़ेंगे, और टोटल लग रहा है 48। इसको सॉल्व करते हैं तो 2x माइनस में 3 प्लस 3y और प्लस 3 इक्वल टू 48। इससे ये कैंसिल हो गया, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 48। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम लोग एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हुए इक्वेशन को बराबर करेंगे। तो ये 2 वाला जो है उसमें क्या करते हैं, यहाँ जो 2 है इसको बनाते हैं 12, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 48। क्या करेंगे, सबको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ 12x और यहाँ 18y, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 48 और 28। चलिए ये इक्वेशन मान के चलिए 3 है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में इक्वेशन 1 माइनस कर देते हैं। चलिए तो 12x प्लस 18y इक्वल टू 288, माइनस करेंगे फर्स्ट का 12x प्लस 7y इक्वल टू 233। ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 11y और यहाँ माइनस कीजिएगा तो 55। इसको कट कर दिए तो y इक्वल टू 5 आ जाएगा। इसी को एक इक्वेशन में बैठा दिए, तो सबसे छोटा इक्वेशन जो था वो 2x प्लस 3y है, उसमें बैठाते तो 2x हो गया प्लस 3 इंटू 5 इक्वल टू 48। तो 2x इक्वल टू 48, सो मल्टीप्लाई करके साइड चेंज कर देते हैं तो 15 और माइनस कर दीजिए तो यहाँ 3, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 33। चलिए कट कर दीजिए 2 से, तो x का वैल्यू आ गया आपका 16.5। जब दोनों निकल गया है x और y, तो अब बोला गया है 4 पेन और एक पेंसिल, तो 4 पेन पेन का निकाले है 16.5, और एक पेंसिल पेंसिल का था 5। इसको सॉल्व कर देना है। यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 20 का 0 कैरी 1 कैरी 2, और इधर हो गया 64 और 2 66 प्लस 5 ऐड कर दीजिए तो 71 इसका आंसर आएगा। इसका कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास, और ज़्यादातर इस तरह का क्वेश्चन में इक्वेशन में आपको बेसिक से ही करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला गया यदि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। चलिए एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। अगर ये L जो है ये भी है, ठीक है, तो ये अगर x है तो ये होगा 3x। अब इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, तो पेरीमीटर इक्वल टू होता है 2l प्लस बी। पेरीमीटर है आपका 48, 2 हो गया, l का वैल्यू 3x और b का x हो गया। तो 48 को 2 से डिवाइड कर दिए तो 24 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ 24 हो गया, इक्वल टू में 4x हो गया, कट कर दीजिए तो x इक्वल टू 6 आ गया। आपसे पूछा है तो उसकी चौड़ाई चौड़ाई को x माने थे, तो यही हो गया इसका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक ट्रायंगल है, चलिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं और इसका नेमिंग कर देते हैं ABC। अब बोला गया है AC पर स्थित बिंदु D पर लंब है, मतलब यहां से जब खींचते हैं इस पे, ये 90 डिग्री होगा यहाँ पे। और एंगल DBC यानी ये वाला एंगल दिया हुआ है आपको 44 डिग्री। उसके बाद बोल रहा है E जो है BC पर स्थित एक बिंदु है। चलिए BC पर एक बिंदु मान के चलिए, यहाँ पे एक पॉइंट है और इसको मिला देते हैं, ठीक है, यहाँ पे E लिख दिए। उसके बाद देखिए एंगल CAE मतलब ये वाला एंगल जो है ये दिया हुआ है 34, ठीक है। तो आपसे पूछा गया AEB मतलब यहाँ वाला जो एंगल होगा ये वाला क्या होगा, तो इसको x मान के चलिए। तो देखिए पहले हम लोग ये जब ये 90 इधर है तो इधर भी 90 होगा, ठीक है। तो अब यहाँ वाला निकाल सकते हैं, यहाँ जो एंगल है ये बीच में यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं। तो ये 90 हो गया और इधर हो गया 34, यानी बाकी ये दोनों का सम जो है 90 होगा, तो 90 में माइनस कर लिया 34, तो यहाँ 6 हो गया, 8 में से 3 जाएगा 5, यानी ये 56 हो गया। तो वो जब 56 है ये वाला पार्ट, ये भी 56 होगा, ठीक है, अपोजिट एंगल है, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये भी हो गया 56। अब दो एंगल आपको पता चल गया, मतलब ये भी है 56 और यहाँ पे 44, दोनों जोड़ देते हैं तो हो जाएगा आपका 100। अब पूरा ये वाला ट्रायंगल में जब चलते हैं तो 180 में माइनस कर दीजिए तो 80 डिग्री। तो आंसर क्या आएगा, यहाँ एक्स की जगह पे 80 डिग्री आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे बोला गया है यदि एक चतुर्भुज ABCD के कोण, ठीक है, एक चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज में रम्बस भी आता है, स्क्वायर भी आता है, रेक्टेंगल भी आता है, ठीक है, और पैरेललोग्राम भी आता है, उसके बाद ट्रेपीजियम भी आता है, लेकिन सबका अपना अपना प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो भी साइड का रेशियो दिया हुआ है वो सब अलग अलग है, ठीक है। तो अगर स्क्वायर होता है, ये साइड का नहीं, ये कोण का दिया हुआ है, ठीक है, कोण का दिया हुआ है, तो सब कोण का जो रेशियो जो है सब अलग अलग है। तो यहाँ से ऑप्शन से देखेंगे, पतंग यानी काइट बनाएंगे तो ऐसे बनता है, ठीक है। तो इसमें जो एंगल होगा ये सब सेम ही होगा, ठीक है। तो सब रेशियो जो है सेम नहीं है, ये होगा नहीं। उसके बाद बोलेगा समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम। तो इसमें जो है दो साइड मतलब दो एंगल तो सेम ही होगा, अपोजिट, मतलब इधर वाला देख सकते हैं, इसका इधर और इसका इधर, तो इसके अकॉर्डिंग ये भी नहीं होगा। समचतुर्भुज यानी रोम्बस, रोम्बस में जो है ये एंगल और ये एंगल सेम होगा और ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, तो यानी दो एंगल सेम होना चाहिए था, तो इसमें भी नहीं। बचा आपका ट्रेपीजियम, ठीक है। तो ट्रेपीजियम में जो है कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है, ठीक है, तो एंगल भी इक्वल नहीं होगा, मतलब सब एंगल जो अलग अलग होगा क्योंकि साइड भी अलग अलग होता है। इस कारण से इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें देखिए बोला गया है, एक तो ग्राफ दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिया हुआ है और सॉल्व करके आंसर बताना है। बोला गया है दिए गए सभी वर्षों में कुल मिलाकर क्वालिफाई करने वाली लड़कियों की संख्या, ठीक है, क्वालिफाई करने वाले लड़कों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो नंबर ऑफ बॉयज जो है वो कम है गर्ल्स से, यानी G-B करके और यहाँ नीचे लीजिएगा B का इंटू 100, ठीक है। तो देख रहे हैं, तो जो बॉय का निकालते हैं, तो बॉय का लाइन है आपका ब्लू वाला, ठीक है, यानी 56 प्लस 45 प्लस 34 प्लस 57 प्लस 54 प्लस 25, इसको ऐड कर देना है। उसी तरह जी का 45 प्लस 65 प्लस 76 प्लस
48 प्लस 92 प्लस 90 प्लस 45, इसको भी ऐड कर देना है। तो ऐड करके देखिए, और ऐड करने के बाद दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है। तो डिफरेंस निकाल दीजिए। तो जब निकालेंगे डिफरेंस, तो एक का आएगा 347 और एक का 461। चलिए, नंबर ऑफ बॉयज जो आएगा वो आएगा 347, और इसको जब करेंगे तो 461 आएगा। दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है। तो 461 में माइनस कर दिए 347, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे 4, यहाँ 1 और यहाँ भी 1। इसी को परसेंट में कन्वर्ट करना है, लेकिन नीचे आपको रखना है बॉयज़ का, ठीक है, जो कि होगा 347 इंटू 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो लगभग में आएगा आपका 32.85%, और इसी को 33% ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19। ये सिंप्लीफिकेशन है। इसमें देखिए, ज़्यादा दिमाग तो लगाना नहीं है। तो 13 का स्क्वायर यानी 169 माइनस 25, और यहाँ पे हो गया 3/2 इंटू, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 2 का पावर में, यानी 2 का पावर 3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें, और ये जो है 6 ऊपर जाएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ माइनस करेंगे तो 144 आएगा, और यहाँ 3 से 3 कैंसिल, यानी यहाँ 4 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 216। ये जो है 12 का स्क्वायर है। इसकी जगह पे 12 का स्क्वायर लिखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 12 का पावर हो गया 3। इसको 3 बार लिख देना है, इंटू 4, और ये जो देख रहे हैं इसको नीचे ले आना है, ठीक है। 6 से कट करते हैं तो इसको 2 टाइम में, और इसको 36, फिर 6 से इसको 2 टाइम, 6 टाइम में, और इसको 2 टाइम में, ठीक है। 6 से इसको कट कर दीजिए 2 टाइम में, यानी क्या आ गया, ये तीनों मिला करके 8, 8 4 जा 32, 19 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पे जो है ट्रेन का चाल दिया हुआ है, और एक खंभा को 24 सेकंड में पार कर रहा है, तो रेलगाड़ी की लंबाई। तो ऐसा क्वेश्चन में रेल जो है, यानी ट्रेन जो है, अपना लंबाई को ही पार करता है, ठीक है। तो ये जो स्पीड दिया हुआ है, यानी अगर डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड है ये, लेकिन इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/80 लिखते हैं, और टाइम कितना लग रहा है, 24 सेकंड लग रहा है। बस इसको सॉल्व करना है। तो 9 से ये 2 टाइम में, 9 से ये 5 टाइम में, 2 से इसको कट कर दीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए तो 25 इंटू 12, तो 50 बचेगा 5, यानी 300 मीटर। ये हो गया आंसर इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 हो गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30। इसमें देखिए अप्रॉक्स में दिया हुआ है, तो हम लोग भी जब भी पॉइंट के बाद में 4 से ज़्यादा होगा, जैसे कि ये लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं। ज़्यादा होगा तो अगर इतना तक रहेगा तो 3 लेंगे, लेकिन अगर इससे ज़्यादा रहा तो यहाँ 4 ले लेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 4 से ज़्यादा यानी 4.98 है, तो 9 यहाँ 5 हो जाएगा, 2 का 2 रखिए, यहाँ पे 1 है तो 2 हो जाएगा, यहाँ 4 ले लीजिए, माइनस 8/2 और प्लस 1, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 8 हो गया, यहाँ पे कट कर देते हैं तो माइनस में 4 प्लस 1, ठीक है। तो ये और ये तीनों ऐड करेंगे 19, 19 में से 4 माइनस कर देंगे तो 15 हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन ये भी है 31। इसमें भी 14 को 15 लिखेंगे, 4 को 5, 17 को 18, और 2 को 3, 24 को 25, और 4 को 5, और यहाँ 8 को 9 लिख लेंगे। तो चलिए यहाँ पे कट कर देते हैं तो 6 आया, यहाँ पे 5 आया, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 75,
प्लस में 6 प्लस में 5 माइनस 9। चलिए यहाँ पे ऐड किया 80 86 माइनस कर दिया 9। ठीक है, तो 7 77 इसका आंसर हो जाएगा। 31 के बाद देखिए 33। बोला गया हुआ बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 158 और 215 को विभाजित करने पर 4 और 5 शेषफल बचता है। ठीक है, तो पहला काम इसमें क्या कीजिए, शेषफल को घटा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ 4 हो गया और यहाँ पे हो गया 5। घटाएंगे तो 5 154 और यहाँ पे घटाएंगे तो इतना आएगा, यानी जो भी होगा 7 से डिविजिबल होगा, 2 से भी होगा, तो 7 और 2 यानी 14। ठीक है, क्योंकि अगर चेक करते हैं जैसे 21 है तो 21 से कट करना है तो 7 और 3 से कटना चाहिए, तो पहला वाला जो 3 से नहीं कटेगा ये कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, तो ये कैंसिल। 18 से काटने के लिए 9 और 2 होना चाहिए, 9 से कट करेंगे तो ये नहीं कटेगा। ठीक है, और वो भी नहीं कटेगा, तो ये भी कैंसिल। फिर 14 में 7 और 2 है, तो देख रहे 7 से भी दोनों डिविजिबल है और 2 से भी है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 38। इसमें बोला गया है टोटल 80 लीटर दूध है। ठीक है, दूध और पानी मिला करके है। ठीक है, इसमें जो है मिल्क है और वाटर है, दोनों का रेशियो क्या दिया है, 3:1 दिया हुआ है, और पानी मिलाया जा रहा है। ठीक है, इसके कारण अनुपात चेंज हो जा रहा है, तो कितना पानी मिलाया जा रहा है वो निकालना है। तो जब भी जो मिलाया जाता है उसको उसी तरह रखिए। ठीक है, बराबर करना है आपको इधर, मतलब रेशियो सेम करना है, जिस जो मिलाया नहीं जा रहा है, तो दूध को नहीं मिलाया जा रहा है यानी उसका रेशियो सेम होना चाहिए। यानी यहाँ देख रहे हैं 3 है, यहाँ 2 है, तो इसको बराबर करते हैं, 3 और 2 का एलसीएम होता है 6। तो क्या करेंगे, 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ 6 और 1 6 और 2 हो जाएगा, और यहाँ पे लेंगे तो 6 और 9 हो जाएगा। अब देखिए ये बराबर हो गया, तो टोटल 80 लीटर है, तो ये दोनों जोड़ेंगे, पहले वाला मात्रा तो 8 हो रहा है। पूछा किसका है, तो कितना पानी मिलाया गया, तो यहाँ से देखिए पहले 2 था, अब हो गया 9, बढ़ा कितना है 7, तो 7 निकाल देना है आपको। इसे इसको कट कर दीजिए, यानी 70। इसमें ध्यान क्या रखना है कि जो मिलाया जाता है, ठीक है, उसको ना देख करके देखते हैं कि जो मिलाया नहीं जा रहा है, और बराबर किया जाता है रेशियो को, ये चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि इसका जो मात्रा है सेम रहेगा। ठीक है, मात्रा चेंज हो रहा है पानी का, इसीलिए इसको बराबर करना होता है। क्वेश्चन देखते हैं 38 के बाद 43। क्वेश्चन नंबर 43, तो इसमें दिया है 0.794 और दोनों पर रैपिंग है, प्लस में 0.876 इस पर भी रैपिंग है। तो जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे जितना पे रैपिंग होगा, जैसे कि पहला वाला सॉल्व करते हैं तो 0.794 रैपिंग है, तो जितना पे रैपिंग है उतना 9, जिस पे रैपिंग नहीं है उसके लिए 0, और 794 में माइनस कर दिए जिस पे रैपिंग नहीं है, उसी तरह इसमें भी करेंगे। ठीक है, तो 99 8 to 0 और 876 में माइनस करेंगे 8, क्योंकि उस पर रैपिंग नहीं है। तो माइनस करने पर आपको क्या मिलेगा, एक मिलेगा 787 अपॉन में 990, दूसरा मिलेगा 868 अपॉन में 990। अब क्या करेंगे, एलसीएम तो सेम हो जाएगा, और ये दोनों को ऐड कर दीजिए। तो ऐड करने पर आपको मिलेगा 1655 और नीचे हो गया 990। इसको छोटा करेंगे तो यहाँ 331 अपॉन में 198, दोनों 5 से कट किए। अब यहाँ पे दोनों जो है 23 से कट करके देखिए, और छोटा होगा ये, नहीं होगा,
तो चलिए नहीं होगा तो अब इसको मिक्स में कन्वर्ट करते हैं। 3 3 1 इसको डिवाइड करना है 198 से, तो 1 टाइम लेंगे तो 198 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 3 1। तो क्या देख रहे हैं, ये 1 3 3 ऊपर और ये 1 इधर और 198 इधर आ जाएगा, और ऑप्शन है आपका ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46। 46 जो है एक अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें जो है आपको ध्यान क्या देना है कि एक प्रॉपर्टी है यदि किसी द्विघात समीकरण के, मतलब कोई भी अगर द्विघात समीकरण होता है, ठीक है, और उसका दो मूल में से यानी दो रूट में से अगर एक आपका अपरिमेय है तो दूसरा भी अपरिमेय होगा, लेकिन कैसे वो भी देख लीजिए। अगर मान के चलिए अल्फा जो है p प्लस रूट अंडर क्यू है, तो बीटा हमेशा p माइनस रूट अंडर क्यू होगा। तो हम लोग का यहाँ पे ये वाला दिया हुआ है यानी 4 माइनस 2√5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस 2√5 बस। तो अब जब हम लोग अल्फा प्लस बीटा करते हैं यानी मूलों का योग जब करते हैं तो क्या होता है, यानी एक हो जाएगा आपका 4 प्लस 2√5 प्लस दूसरा 4 माइनस 2√5, इससे ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 8 आ गया, यानी अल्फा प्लस बीटा 8 हो गया। और अल्फा इंटू बीटा होता है, मतलब दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस 2√5 इंटू 4 माइनस 2√5, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये 4 का स्क्वायर माइनस 2√5 का स्क्वायर, तो यहाँ से 16 आएगा माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 में तो 20, तो माइनस में आ गया आपका 4। और द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ये होता है। हम लोग अल्फा प्लस बीटा भी निकाले हैं और अल्फा इंटू बीटा भी निकाले हैं, इसमें बैठा देना एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा निकाले थे 8x हो गया, और अल्फा इंटू बीटा निकाले थे -4, तो इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4 इक्वल टू 0, जो कि ऑप्शन बी में है। यहाँ प्रॉपर्टी आपको बताया है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है इसमें, नहीं तो दिक्कत होगा बहुत ज़्यादा। और मूलों का योग हमेशा मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए ये होता है, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए होता है, ठीक है। तो इसको यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हैं। मूलों का योग लाए थे 8, अगर यहाँ पे बैठाते हैं ठीक है, जगह पे है यहाँ फार्मूला से माइनस, और यहाँ खुद से भी पहले से भी माइनस है, और एक्स एक का जगह पे यहाँ ए होता है तो यहाँ कुछ नहीं यानी 1, तो यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ सी जो है -4 है, ए का 1 यानी -4, इस तरह से भी पता कर सकते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कंप्लीट हुआ, 51 में जाते हैं। 51 क्वेश्चन नंबर 51 में जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान क्या रखना है, इसका भी फॉर्मूला होता है यानी MP अपॉन CP इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 माइनस इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंट, ये फार्मूला होता है। मतलब प्रॉफिट भी दिया रहेगा और डिस्काउंट भी दिया रहेगा, तो ये लगाना है आपको, तो दोनों का रेशियो निकल जाएगा, ठीक है, MP और CP का। बोला गया एक खुदरा विक्रेता अपने माल पर 25% की व्यापारिक छूट के बाद पहले से ही कुछ छूट वाले मूल्य पर 8% नगद छूट देता है, और फिर भी क्रय मूल्य के 17.3% के बराबर शुद्ध लाभ अर्जित करता है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया माल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखा गया था। चलिए तो निकाल लेते हैं।
तो 100 हो गया। और यहाँ पे एकल छूट निकालना होगा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो है उसको निकालने का फॉर्मूला जो है x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन में 100। तो x का वैल्यू हो गया आपका 25 और y का 8 हो गया माइनस 25 इंटू 8 अपॉन में 100। इसे कटा 4 टाइम में, इसे इसको कट कर दिए 2 टाइम में, यहाँ पे जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 33 माइनस 2 यानी 31 आ गया एकल छूट, बस इसमें बैठा देना है। तो 100 प्लस पी यानी प्रॉफिट कितना है, तो 17.3 और यहाँ 100 माइनस 31 तो यहाँ जाएगा 117.3 नीचे हो जाएगा, इसको माइनस कर लेंगे, डेसिमल हटा के 0 लगा लिए, इसको कट करके छोटा कर लिए, दोनों 3 से कट रहा है तो ऊपर हो गया 3, ठीक है, बचा फिर 9 फिर 1 और नीचे हो जाएगा आपका 2 3 0, दोनों जो है 23 से डिविजिबल है, ठीक है, कट कर दीजिएगा। तो पहले 1 टाइम, उसके बाद आपका बच जाएगा कितना, यानी इसको डिवाइड कर दिए 23 से, तो 1 टाइम लेते हैं 6 1, इसके बाद लेते हैं 7 यानी 17 टाइम में ऊपर कट जाएगा और नीचे 10 टाइम में। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, MP यानी मार्क प्राइस में घटाना है CP, ठीक है, तो 17 में से 10 जाएगा तो 7 बढ़ाया गया था, किस में बढ़ाया गया था, CP में, इंटू 100 यानी 70% बढ़ाया गया था। इसमें ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57। इसमें बोला गया है एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं, चलिए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, तो सबसे बड़ा भुजा ये हो गया x और बाकी इसको कहीं भी रख दीजिए, यानी x-4 और यहाँ x-2, तो होता क्या है h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, h है x का स्क्वायर, p ले लेते हैं x-4 का होल स्क्वायर प्लस में x-2 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है तो यहाँ 16 हो जाएगा। उसके बाद माइनस में 8x इधर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में 4 और माइनस में 4x, ठीक है, तो चलिए एक्स स्क्वायर और यहाँ पे ये दोनों ऐड होगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, इसको इससे ऐड करेंगे और इसको इसमें ऐड करेंगे तो माइनस में 12x और इधर हो जाएगा आपका प्लस में 20, इसको ले जाकर घटा दीजिए, यानी एक्स स्क्वायर माइनस में 12x प्लस में 20 इक्वल टू 0, इसको तोड़ना है और बनाना है -12, तो इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 2 और दोनों माइनस में होगा तब जा करके -10 -2 इक्वल टू -12 आएगा, यानी x का वैल्यू एक आएगा 10 और दूसरा आएगा 2, ठीक है। आपसे बोला क्या गया है, उसका एरिया बताना है, ठीक है, तो एक आपका था 2 तो हो नहीं सकता है क्योंकि वहाँ पे है एक x है, दूसरा है x-2 और तीसरा है x-4, ठीक है, तो यहाँ पे 2 नहीं ले सकते, अगर 2 लेंगे तो फिर यहाँ 0 हो जाएगा, इसलिए कैंसिल हो गया, होगा 10 लेंगे तो पहला हो गया 10 जो सबसे बड़ा साइड है, यानी ये h हो गया, उसके बाद 8 होगा और उसके बाद 6 होगा, तो एरिया इसका क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो एक को बेस ले लीजिए और एक को हाइट ले लीजिए, ठीक है, तो 1/2 बेस हो गया आपका 6, हाइट हो गया 8, इसको कट कर दीजिए, यानी 24 इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 59। बोला गया दो संख्याओं का योग, मान के चलिए पहला संख्या x है, दूसरा y है, दोनों को जोड़ेंगे तो 35 पाएगा, और बोला गया है उनका लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम, ठीक है, एलसीएम दिया हुआ है 306,
अब बोला गया है दोनों संख्या ज्ञात करना है आपको, तो ज़्यादातर दिमाग लगाते हैं कि जोड़ करके 35 होना चाहिए, तो जोड़िए तो सब ऑप्शन में उतना ही आएगा। लेकिन एक चीज़ और जानते हैं कि जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट जो है एचसीएफ इंटू एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर मान के चलिए एचसीएफ हम लोग लेते हैं 1 और एलसीएम दिया हुआ है, ठीक है, तो प्रोडक्ट जो है इतना आना चाहिए। तो ऑप्शन से जब चेक करेंगे तो जब ऑप्शन सी को देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर यही आएगा। ठीक है, और कैसे पता करेंगे, तो देखिए जैसे कि ये दोनों, इसको मल्टीप्लाई करें तो 1 का प्लेस में आ रहा है 4 और आना चाहिए 6, तो नहीं होगा। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है आपका 1 का प्लेस में 4 आएगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि 6 आना चाहिए। और ये जो है ये दोनों मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा, तो इसको ऑप्शन से ही करने में अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर करने जाते हैं तो फिर इक्वेशन मिल जाएगा आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो फिर सॉल्व करने में दिक्कत होगा, टाइम लग जाएगा, टाइम नहीं होता, इसीलिए थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना पड़ेगा इधर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में माध्य और बहुलक दिया हुआ है, यानी मोड है, तो मोड इक्वल टू होता है 3 इंटू मीडियन माइनस में 2 मीन। ठीक है, तो यहाँ पे मोड दिया हुआ है और आपसे मीडियन पूछा है ले लिए, और मीन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई कर दिए 14 कैरी 1 और 16 1 17 कैरी 1 10 और 11। ठीक है, इसको उधर ले जाकर जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो आएगा 5.871 को डिवाइड कर देना है 3 से, तो पहले 5 टाइम में बच जाएगा 2, फिर 9 टाइम में, फिर 5 टाइम में, यानी ये आंसर 59.5। इसमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ये जो है एक काम को 15 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिन में। ठीक है, दोनों मिलके पूछा है, तो जब भी दोनों मिलके पूछे तो लगा दिया एक्स इंटू वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई, बस इसमें बैठा करके सॉल्व कर दिया। 15 इंटू 20 अपॉन में 15 प्लस 20, तो 15 इंटू 20 हो गया, और इधर जोड़ेंगे तो 35, कट कर दीजिए, 5 से 3 टाइम में और 5 से 7 टाइम में मल्टीप्लाई कीजिए तो 60 अपॉन में 7। ठीक है, तो 8 टाइम में 56 बच जाएगा 4, यानी ये हो गया आंसर, जो कि ऑप्शन सी में है। 63 के बाद आते हैं 65 नंबर। क्वेश्चन नंबर 65। ठीक है, तो देखिए क्लास इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है, जो कि है पहले 0 से 20 है, फिर 20 से 40 है, 40 से 60 है, 60 से 80 है, 80 से 100 है। ठीक है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, इसका 7 हो गया, 11 हो गया, फिर x हो गया, फिर यहाँ पे ये 9 है, फिर ये y है, सबको जोड़ करके 50 हो रहा है। आपको यहाँ से पहले निकालना है, x निकालना है, तो इसको जोड़ करके आधा करते हैं तो 10 आएगा, फिर यहाँ पे जोड़ के आधा करेंगे तो 30 आएगा, यहाँ जोड़ के 50, यहाँ जोड़ के आधा करेंगे तो 70, और यहाँ जोड़ करके आधा करेंगे तो 90। बस ये दोनों मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ से निकालेंगे fx, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे आ गया 70, यहाँ पे 330, और यहाँ पे 50x, यहाँ पे 63 0, और यहाँ पे 90y। ठीक है, सबको जोड़ेंगे, सबको जोड़ने के बाद देखिए क्या मिलता है। तो इधर तो ठीक है, चलिए यहाँ पे जब जोड़ रहे हैं तो आ रहा है इतना, ये 50 जो है, यानी
इधर जोड़ रहे हैं तो 27 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 50 है, ये इक्वेशन 1 है। उसी तरह इधर भी जोड़ेंगे और इधर जोड़ने पर देखिए कितना आएगा। और देखिए कुछ और दिया है क्या, और एक चीज़ दिया हुआ है आपका मीन दिया हुआ है। तो मीन दिया हुआ है तो ये तो पहला इक्वेशन यहाँ से ही निकाल लिए, और इधर जब निकालेंगे तो मीन दिया हुआ है आपका 54 इक्वल टू, अब उधर जोड़ेंगे 70 प्लस 330 प्लस 50x प्लस में 630 प्लस 9y, ठीक है। टोटल है कितना, यहाँ दिया हुआ था n यानी 50। चलिए अब क्या कीजिए कि सबका जीरो कट कर दीजिए, यहाँ से सब जीरो को कैंसिल कर दिए हम, जिससे कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 बचिए आपका 2 27, ठीक है। इधर ऐड कीजिए तो 63 है, पहले 7 को यहाँ ऐड किए तो हो गया आपका 40, ठीक है। 40 और इधर हो गया आपका 63, ठीक है। तो हो जाएगा 103 और इधर आ जाएगा आपका 5x प्लस में 9y, ठीक है। तो 5x प्लस में 9y, इसको ले जाकर माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 7, चलिए माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ 7 आ गया, उसके बाद 6 आएगा और 1 आएगा, ये इक्वेशन 2 हो गया। चलिए एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके पहले इक्वल करते हैं। एक इक्वेशन था आपके पास में पहले से वहाँ पे, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे साइड चेंज करके, तो आ जाएगा x प्लस वाई और 50 में माइनस करेंगे 27, तो आएगा आपका 3, 4 में से 2 जाएगा यानी 2। चलिए इक्वेशन को बराबर करते हैं, तो x को बराबर कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये पहले का हो गया और यहाँ से 5x प्लस 5y इक्वल टू 15 कैरी 1 और 11 माइनस करते हैं, ये कैंसिल हो गया। यहाँ 4y, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5 कट कर दिए, तो यहाँ से y का वैल्यू निकल गया 13। इसको एक इक्वेशन में पुट करके हम लोग निकाल लेते हैं x का वैल्यू, तो ये वाला इक्वेशन यूज़ करते हैं ना। तो x प्लस 13 इक्वल टू 23, इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू इधर जाके माइनस होगा तो 10 आएगा। अब जब हम लोग निकाल लिया है x और y और आपसे पूछा गया है कि 2x प्लस 3y का वैल्यू बताइए, x हो गया 10 और y हो गया आपका 13, यहाँ 20 प्लस 39, इसको ऐड कर लीजिए तो 59। तो 65 का आंसर आ गया 59। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं तो 72 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 72 में देखिए क्या बोला गया है। बोला गया एक दुकानदार एक वस्तु पर x रुपए मूल्य अंकित करता है और उस पर 20% की छूट देता है। वह इसे छूट दिए गए मूल्य पर 12.5% वैट लगाने के बाद जो है वो बेच रहा है 432 रुपये में। चलिए ये हो गया MRP, डिस्काउंट दे रहा है 20% यानी 80%, और फिर उस पर टैक्स लगा रहा है तो हो जाएगा 112.5 अपॉन में 100, और लास्ट में बेच दे रहा है 432 में। एक्स का वैल्यू पूछा है, यहाँ से डेसिमल हटा के 0 लगाइए, 0 0 कैंसिल, 25 से 4 टाइम है और 5 टाइम, 25 से 40, ठीक है। उसके बाद देखिए 8 से इसको कट कर दिए 5 टाइम में, इससे इसको कट किया 9 टाइम में, 9 से इसको कट कर दीजिए तो 4 टाइम में 36, ठीक है। बची आपका 7 यानी फिर 8 टाइम में, तो एक्स इक्वल टू 48 और यहाँ पे 10 बचा है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 480। ऑप्शन नंबर बी
क्वेश्चन नंबर 72 हो गया। उसके बाद 74 में आइए। इसमें बोला गया है यदि 4800 की धनराशि पर 15% वार्षिक दर से एन वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट बैठा देते हैं। एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन में 100। तो एस आई हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया 4800, आर दिया है 15% और एन आपसे पूछा गया अपॉन में 100। तो जीरो कैंसिल कर दिए। ठीक है, 6 से इसको कट करते हैं, 6 से इसको भी, तो यहाँ पे इतना आएगा, यहाँ पे 8 आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कट करते हैं। अगर 8 से ही कट करते हैं इसको डायरेक्ट, तो 4 टाइम में 32 बचेगा, 4 और फिर 5 टाइम में 15 से कट कर दिए 3 टाइम में, यानी एन इक्वल टू 3 होगा आंसर। चलिए 74 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 80, ये पाई चार्ट है। इसमें बोला गया है कि यदि किसी दिए गए वर्ष में कंपनी द्वारा बेचे गए कुल बीमे 36,000 थे, तो उस वर्ष कितने अग्नि बीमे और संपत्ति बीमे बेचे गए? तो अग्नि यानी फायर का कितना है 6%। चलिए 6% प्लस में प्रॉपर्टी का है 2%, दोनों मिलाकर के 8% होगा। तो ये जो 36 जो है 100% है, 36,000, तो इसका 8% निकाल दीजिए, आंसर हो जाएगा, यानी 0, 48 बचा 4 और 24 और 4 28, यानी 2880। 80 के बाद में क्वेश्चन नंबर है 82। ये थोड़ा सा लॉन्ग होगा, शॉर्ट तो नहीं है। इसमें देखिए करना क्या है, एक्स इक्वल टू, ये जो सेक थीटा लिखा हुआ है उसको लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस, इसको इसी तरह रखेंगे, और यहाँ पे कॉट को लिख लेंगे कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस साइन अपॉन में कॉस। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और इधर सॉल्व करने पर ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर, यानी हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा। तो इसका वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है इसका, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो उसके बदले में 1 यूज़ करेंगे। और यहाँ पे जो है, यानी यहाँ पे एक प्रॉपर्टी जो बताना चाह रहा है, यानी जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है, तो इसके जगह 1 रख दिए, और जब इसको इधर ले जाएंगे तो ये चीज़ बनेगा, तो इसके बदले में हम लोग ये यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू इधर 1 अपॉन में साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा। तो यहाँ 2 बार है, तो ये स्क्वायर कट हो गया, ये कट हो गया। अब यहाँ से क्या मिलेगा, तो साइन थीटा अपॉन में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ये निकाल लिए। अब आते हैं वाई में, तो यहाँ सेक दिया है, सेक को लिखेंगे 1 अपॉन में कॉस थीटा, और यहाँ सेक को फिर यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन अपॉन में कॉस, और इधर है आपके पास में 1 माइनस साइन थीटा। इसको सॉल्व करते हैं, तो 1 अपॉन कॉस थीटा, इसको सॉल्व कीजिए तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और यहाँ हो गया 1 माइनस साइन थीटा। चलिए अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ देखिए एक बार है आपका 1 प्लस साइन थीटा, और एक बार है प्लस में, एक बार माइनस में, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, और नीचे हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और नीचे हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। इसको कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे अभी किए थे, यहाँ पे यूज़ करके ही, यहाँ जो यूज़ किया था, तो इसको जब इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये लिखेंगे
ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आएगा। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि x इंटू वाई बताइए, तो x का वैल्यू क्या निकाले थे, साइन थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा, और y का 1 निकाले, तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में cos थीटा इंटू 1 अपॉन में cos थीटा, सिर्फ इसी को तोड़ दिए। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर हटा दिए, यहाँ स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 10 और इसको लिखेंगे cos है तो sec लिखेंगे, तो इसको स्किप कर सकते हैं, काफ़ी टाइम टेकन क्वेश्चन है, टाइम बचता है तब इसको सॉल्व करना है, नहीं तो छोड़ देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बार है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में देखिए बोला गया है 6 के 2 क्रमागत गुणजों का योग। तो क्रमागत गुणज मतलब पहला x है तो दूसरा क्या होगा, x प्लस 6 होगा, दोनों को जब जोड़ते हैं तो बोल रहा है 66 आएगा। तो यहाँ पे हो गया 2x और इसको उधर ले आकर माइनस कर दिए तो हो गया 60, यहाँ से x का वैल्यू निकल गया। तो एक अगर 30 है तो दूसरा हो जाएगा आपका 36। तो आपसे क्या पूछा है, इन दोनों गुणजों में छोटा गुणज, तो छोटा ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 हो गया। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में बोला गया है कि 24 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, त्रिज्या यानी रेडियस है और यहाँ पे हाइट हो गया यानी आर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और हाइट हो गया है 6 सेंटीमीटर, और ये एक सिलेंडर है, उसका टोटल सरफेस एरिया बोला है। तो सिलेंडर जो है उसका टोटल सरफेस एरिया जो होता है तो कर्व का होता है, पहले कर्व का लेते हैं 2 पाई आर एच, मतलब दो सर्कल का लीजिएगा तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे कॉमन क्या हो गया, ये आर एच प्लस आर। ठीक है, पाई को उसी तरह रखिए, आर का वैल्यू 24 हो गया और 26 प्लस 24 यानी 2 पाई 24 इंटू 30 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये दोनों मिला मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, एक जीरो आएगा और 6 को मल्टीप्लाई कर 24 कैर 2 6 हो गया, एक जीरो, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 24 कैरी 2 और 12 हाँ 2 है ना, इतना आ जाएगा, अब प्लस 5 लगा लीजिए। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में। इसके बाद क्वेश्चन है 92। वर्गमूल यानी क्यूब रूट स्क्वायर रूट आपको निकालना है। ठीक है, 92 चलिए ये बोला गया है। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो 34 प्लस 16 34 माइनस 16 तो जोड़ देते हैं तो हो जाएगा यहाँ 50 और यहाँ माइनस करेंगे तो 8 और 1, तो 50 को लिख सकते हैं 25 इंटू 2 इंटू 18, तो यहाँ हो जाएगा 36, तो 25 का 5 निकलेगा और 36 का 6, तो 30 हो जाएगा आंसर इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 93। इसमें देखिए इससे पहले भी एक इस तरह का क्वेश्चन था, तो वही प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, तो एम पी अपॉन में होता है सी पी। तो करना क्या है, ऊपर ले लेंगे टोटल आइटम, तो टोटल आइटम कितना हो जाएगा, बोला गया है एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है। ठीक है, और 14 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त देता है, यानी टोटल आपका जो वस्तु आ रहा है 16 आ रहा है, तो वहाँ 16 ऊपर रखेंगे
और बोला है पूरे संव्यवहार में 33% का लाभ अर्जित करता है। तो वहाँ लिखे थे 100 प्लस प्रॉफिट लिखे थे, तो वही काम यहाँ भी करेंगे। तो 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो गया 33 का। उसके बाद नीचे में लेंगे जितना वस्तु खरीदा गया था, ठीक है, तो वो है 14 और 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है, तो यहाँ एक ही डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट है कितना, तो 5% का, तो यहाँ माइनस करेंगे 5। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आ जाएगा 16 इंटू 133 अपॉन में 14 इंटू 95, कट कर दीजिए। 19 से कट करेंगे, ये 5 टाइम है, ये 7 टाइम, 7 से इसको कट कर दिए, 2 से इसको कट कर दिए, यानी क्या मिला 8 अपॉन में 5, यानी ऊपर वाला एमपी है, नीचे वाला सीपी है। तो बोला गया है अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितना अधिक है, तो 3 अधिक है, किससे, सीपी से, इंटू 100। इसको सॉल्व कर दिए, यानी 60% इसका आंसर आ जाएगा। बस यहाँ पे एक्स्ट्रा ये चीज़ आया था, टोटल वस्तु को ऊपर और जितना खरीदा गया उसको नीचे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96, एक ट्रायंगल है और उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और उसका एरिया पूछा है, ठीक है, तो ये ए बी और सी हो गया। तो मान के चलिए यहाँ पे 3 4 है और यहाँ पे 5 और 7 और यहाँ पे -3 अपॉन में 6। तो जब भी कोऑर्डिनेट दिया रहता है और एरिया पूछता है तो फॉर्मूला लगाते हैं 1/2 x1, यहाँ x2, यहाँ पे x3। खाली क्यों छोड़ा है, देखिए 1 है तो यहाँ पे लेंगे y2 माइनस में y3, यहाँ 2 है तो फिर 2 के बाद 3 आता है तो y3 माइनस y1, यहाँ 3 है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका y1 माइनस y2। ये याद रखने का तरीका है। तो यहाँ पे x1 x2 x3, तो 1 है तो 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 2 है तो 3 आया, 3 के बाद फिर 1 आ जाएगा, 3 है तो 1 है, 1 के बाद फिर 2, बैठा दीजिए। तो ये फर्स्ट वाला जो होता है ये x1 है और ये y1 है, उसी तरह इसको ले लीजिए x2 y2, यहाँ पे x3 y3, बस बैठा दीजिए यहाँ पे। x1 का वैल्यू है 3, तो 3 रख दिए, y2 7 माइनस 6 हो गया, प्लस x2 हो गया 5, y3 6 माइनस y1 है 4 और x3 जो है माइनस में है -3 और y1 हो गया आपका 4 माइनस y2 7, बस इसको सॉल्व कर देना है। 1/2 3 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 5 इंटू 2 -3 इंटू -3, ठीक है, तो 1/2 यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ 10 हो गया, प्लस में 9, सबको जोड़ दीजिए इधर, तो हो जाएगा 22 और नीचे 2 कट कर देंगे 11, ठीक है, ये हो गया आंसर। फॉर्मूला याद रखना है इसमें बस। क्वेश्चन और है 99। इसमें बोला गया दो संख्याओं का अनुपात जो है, ठीक है, 2 और 7 है। यदि पहली संख्या में 14 की वृद्धि, तो मान के चलिए एक ये है और दूसरा ये है, x लगा लिए, इसमें बढ़ाने के लिए बोल रहा है 14 और इसमें घटाने के लिए बोल रहा है 6, रेशियो बन जाता है 4/3, बस इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इधर, तो यहाँ हो गया 6x प्लस 42 और यहाँ हो जाएगा 28x माइनस में 24। चलिए इसको इधर ले आते हैं, प्लस हो जाएगा तो 6 और 6, इसको इधर ले आकर माइनस करेंगे तो 22x, कट कर दिए, x का वैल्यू 3 आ गया। आपसे पूछा है दोनों मूल संख्या का योग, यानी 2x प्लस 7x, तो 9x होगा और x का वैल्यू निकाले हैं 27।
उम्मीद है कि समझ में आया होगा, और थोड़ा सा फास्ट भी किए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था और टाइम लग जाता है। बाकी धीरे धीरे और स्लो करने का कोशिश करेंगे जिससे कि और क्लियर हो।